चलिए, तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 26 का ए और क्वेश्चन नंबर 26 का बी हम लोग इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन पूरा देखेंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। वैसे हम लोग पिछले वाले यानी लास्ट क्लास में 23, 24 और 25 तक सॉल्यूशन हो चुकी है। ठीक है, चलिए देखिए 26 का ये राघव लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कह रहे राघव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, राघव लिमिटेड ने कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड के चालू व्यवसायी को 15 लाख में क्रय किया। ठीक है, यानी राघव लिमिटेड परचेज कर रहा है किस बिजनेस को, जो कृष्णा ट्रेडर का एक रनिंग बिजनेस चल रहा था, उस बिजनेस को परचेज कर लिया कौन, राघव लिमिटेड ने खरीद लिया। ठीक है, आगे कहा फॉर अ सम ऑफ रुपीज कितना में, 15 लाख रुपए में खरीद लिया, परचेज कर लिया। अब कहता है यहाँ पर देखिए जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था और हम लोग जो पिछले जो क्वेश्चन सीखे उससे आपको यहाँ पर कुछ अलग चीज सीखना है। ठीक है, जो पिछले हम लोग क्वेश्चन सीखे हैं जो अदर देन कैश के लिए, वो क्वेश्चन से यहाँ पर आपको अलग है। ठीक है, यहाँ पर अलग ही सीखेंगे, कुछ अलग क्या है। पेबल, अब देखिए 15 लाख रुपया में खरीदा है, पेबल 3 लाख बाय अ चेक, और 3 लाख रुपया पेमेंट क्या चीज़ से करते हैं, चेक से पेमेंट कर दिए। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एंड फॉर द बैलेंस, और बैलेंस किस पर पेमेंट कर रहा है, देखिए लिखा हुआ है इट इज इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी बाकी का जो पैसा बचता है उसको हम शेयर में इशूड करते हैं, यानी शेयर उसको देकर मैनेज कर लेते हैं बातें। ठीक है, कुछ पैसा तो पैसा दे दिए, कैश दे दिए, और बाकी जो पैसा है एक तरह से मेरा शेयर भी तो संपत्ति ही है ना, अपने कंपनी का हिस्सा किसी को दे दिए तो उससे भी तो मैनेज हो सकता है ना। जैसे गांव में हम लोग करते हैं, अगर किसी का पैसा नहीं देने सकते तो अपना घर का कुछ संपत्ति दे दिए, तो क्या उससे वसूल नहीं होगा, क्या लायबिलिटी नहीं खत्म होगा, क्या हो जाएगा। तो हम 15 लाख अगर उसका बिजनेस को खरीदें तो उसमें से 3 लाख रुपया हम दे दिए उसका चेक के माध्यम से, और बाकी जो पैसा बचता है वो उसको हम कहें कि भैया आप हमारा कंपनी का हिस्सेदार बन जाओ, यानी हमारे कंपनी का शेयर ले लो, इतना का मैनेज हो गया बात। ठीक है, और हम जो कंपनी का शेयर इशूड किए हैं वह प्रीमियम पर इशूड किए हैं, वो तो खैर ट्रीटमेंट में देखने का चीज़ है कि कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नया चीज़ करें ना, ध्यान रखना आप लोगों को कि इतना ही तक आप ही पीछे वाला क्वेश्चन में कहता था और हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ अलग ऐड किया है। क्या है देखिए कि जो हम अगला को बिजनेस खरीदे हैं ना 15 लाख में, वो रनिंग बिजनेस को जो हम खरीदे 15 लाख में, उससे क्या क्या हमको आ रहा है, यानी क्या क्या उस बिजनेस में है और कितना का क्या है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब आपको यहाँ एक तरह से बोलिए कि प्रॉफिट निकालना है और लॉस निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, प्लांट और मशीनरी, प्लांट मशीनरी कितना का है, उसका संपत्ति 4 लाख का है, और बिल्डिंग है 6 लाख का है, और स्टॉक है 5 लाख का है, और सन्ड्री डेटर कितना का है, 3 लाख का है, और सन्ड्री क्रेडिटर कितना का है, 2 लाख का है। यानी जो 15 लाख का एसेट खरीदें, जैसे अगला को हम बिजनेस खरीदें तो उसको चेक करके देखेंगे ना कि प्लांट मशीनरी का वैल्यू कितना है ना, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, स्टॉक उसमें सामान कितना का है, लायबिलिटी उस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, उस कंपनी उधारी सामान डेटर उस कंपनी पर कितना है, तो सबको चेक करके देखेंगे ना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। चलिए जानते हैं, आपको बताना है जो हम पूछेंगे वो। तो सबसे पहले जो हम खरीदे हैं क्वेश्चन नंबर 26 का ए नंबर ना, तो परचेस किए हैं, क्या क्या परचेस जो हम रनिंग बिजनेस को खरीदे हैं कृष्णा ट्रेडर से, क्या क्या आ रहा है, प्लांट आ रहा है और मशीनरी आ रहा है, कितना का, 4 लाख रुपया का आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, प्लांट मशीनरी के बाद बिल्डिंग वो कितना का है,
6 लाख का आ रहा है। फिर नेक्स्ट स्टॉक कितना का? 5 लाख। फिर 3 लाख का। ठीक है। फिर अब देखिए एसेट को डेबिट में रखना है, और अब जानते हैं कि क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। वो कर्ज है कंपनी के लिए। अब वो कर्ज किसको पेमेंट मांगने आएगा? यानी कि आप जो कंपनी खरीद लिया, राघव जो लिमिटेड है कृष्णा ट्रेडर को, तो जो लायबिलिटी होगा कृष्णा ट्रेडर का, अब वो लायबिलिटी कौन पेमेंट करेगा? राघव करेगा, है कि नहीं? तो सब लेना पड़ेगा ना। जब घर का संपत्ति आ रहा है तो बाकी का उसके ऊपर जो कर्ज होगा तो वो रखना पड़ेगा उसको। तो वो देख रहा है चेक करके कि कितना हमारा बेनिफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर रखना है आपको सन्ड्री, और यहाँ पर कुछ जगह छोड़ देना है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना का? 2 लाख। और कितना में खरीदा था वो यहाँ पे रखना है आपको कृष्णा का ना, कृष्णा ट्रेडर से ना अकाउंट, कितना में? 15 लाख में खरीदा था। हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सो देखिए क्या फाइंड आउट करना है। एक तरह से देखिए कि हम 15 लाख में खरीदे हैं, उसका 15 लाख में डील हुआ है। डील हुआ है कितना में? 15 लाख में डील हुआ है। और 15 लाख के साथ साथ उस कंपनी में कर्ज उसके माथे पर कितना है? 2 लाख है। तो ये तो अब हम ही को पेमेंट करना होगा ना। तो एक तरह से देखिए कि हमको कितना पड़ा है उस बिजनेस को? 17 लाख रुपया पड़ा है कि नहीं? कितना पड़ा है? 17 लाख रुपया पड़ा है। और देखिए तो 17 लाख के बदले में कितना आ रहा है? अगर ज़्यादा आएगा तो हमारे लिए प्रॉफिट है, और कम आएगा तो फिर एक तरह से लॉस भी कर सकते हैं। यहाँ नाम भले चेंज कर देंगे लेकिन एक तरह लॉस समझ सकते हैं। बताइए जोड़ के कितना होगा? जोड़िए 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18 लाख रुपया का आपका संपत्ति आया। तो आपका संपत्ति ज़्यादा आ जा रहा है और आपको पेमेंट कम करना पड़ रहा है कि नहीं? मेरा संपत्ति 18 लाख का आ रहा है और हमें लायबिलिटी यानी कि एक तरह से हमें पेमेंट कितना करना है? ओनली 17 लाख की। तो हमारे लिए क्या एक तरह से बेनिफिट हो गया। ठीक है। तब हमें यानी कि घट किधर रहा है? डेबिट साइड घट रहा है कि क्रेडिट साइड घट रहा है? अमाउंट क्रेडिट साइड घटा है। तो जब क्रेडिट साइड आएगा तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखेंगे। क्या चीज़ के नाम से लिखेंगे? और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। और कितना? 1 लाख रुपया। 17 लाख तो हो रहा है, इधर 18 लाख जोड़ने पर आ रहा है, इधर हो गया कैपिटल रिजर्व का हो गया। अगर यही उल्टा होता, उल्टा क्या मतलब? अगर इधर हो जाता 18 लाख, बात समझिएगा, इधर हो जाता 18 लाख और इधर होता 17 लाख, तो ऊपर में घट रहा है। तो इसके नाम का क्या प्रयोग करेंगे? तो यहां पर जो नाम प्रयोग होगा गुडविल। क्या लिखेंगे? गुडविल बैलेंसिंग फिगर। और जो यहां अमाउंट होता है इसको यहां पर लिख देते हैं। बात समझ में आया? जब इधर ज़्यादा होगा, इधर कम संपत्ति आएगा, तो आपको जो बैलेंस यहाँ बचेगा उसको किसके नाम से दर्शाना है? गुडविल के नाम से दर्शाना है। और जब इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम है, तो आपके लिए क्या हो गया? एक तरह से रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है। अब बताइए अगर गुडविल यानी अगर हम अगला को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, ये समझना है प्रॉफिट लॉस से, अगर ये समझना है कि अगर हम ज़्यादा अगला को पैसा दे रहे हैं, संपत्ति कम का आ रहा है और हम ज़्यादा अगला को पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? कंपनी का गुडविल का भी वैल्यू दे रहे हैं। गुडविल मतलब कंपनी का जो रेपुटेशन है ना, क्योंकि आप किसी कंपनी को हैंड ओवर करते हैं, आपको पता है कि गुडविल का मतलब क्या होता है। बताए थे ना कि गुडविल का मतलब क्या होता है? जो कंपनी का रेपुटेशन है, वैल्यू है, नाम। किसी भी कंपनी को खरीदेंगे तो उसका तो संपत्ति आ ही रहा है और साथ में उस कंपनी का आपका नाम भी तो आ रहा है ना, तो उस नाम के भी बदले में तो देना है ना, जो रेपुटेशन बनाया था मार्केट में। तो वही एक तरह से समझिए एक्स्ट्रा जो हम पैसा दे रहे हैं ना, तो किसके बदले में दिया रहता है? गुडविल के बदले में दे रहे हैं पैसा। बात समझ में आया? नरेशन तो आपको लिख देना है कि बीइंग एसेट्स
परचेस, है ना, या फिर रनिंग बिजनेस परचेस। पहला एंट्री आपको पता है कि दूसरा एंट्री में क्या है, उसको पेमेंट करने का है। इंपॉर्टेंट ये है, फिर किसको पेमेंट करना है, कृष्णा ट्रेडर को। तो कृष्णा ट्रेडर अब क्या हो जाएगा, पाने वाला, ठीक है। कृष्णा ट्रेडर को पेमेंट करना है ना 15 लाख। ये तो मेरा लायबिलिटी है, कंपनी का क्रेडिटर है। जो उस कंपनी में जो क्रेडिटर जुड़े हुए होंगे, अब उनको पैसा नहीं मांगने आएंगे। अब किसको पैसा मांगने आएगा, ये लोग जो लायबिलिटी है वो अब आएगा पैसा मांगने के लिए राघव ट्रेडर को मांगने आएगा, जो परचेस कर लिया एक तरह से, ठीक है। चलिए, तो हमको एक्चुअल पेमेंट किसको करना है, अब ये वाला पैसा पेमेंट करना है, कृष्णा ट्रेडर को देना है 15 लाख रुपए देना है, जो कि बताया है कि 15 लाख रुपए हम कैसे दे रहे हैं। बोला तो पाने वाला क्या हो जाएगा, ये कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, और टू बोला था 3 लाख रुपए शायद ना, 3 लाख रुपए चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। तो बैंक से पेमेंट कर देंगे, चेक मतलब बैंक हो गया, ठीक है। यहां पे कितना पेमेंट करना है, 15 लाख रुपए पेमेंट करना है टोटल। क्या 15 लाख में बैंक से कितना पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी क्या बोला, बाकी जो बोला गया कि हम उसको शेयर इशू कर देंगे, बाकी जो है शेयर कैपिटल दे देंगे। इसमें जो शेयर इशूड किया गया है वो प्रीमियम पर इशूड किया गया है ना, 20% प्रीमियम था ना, तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा कि कितना शेयर इशूड कर रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि 12 लाख, अब दोनों में ना कि शेयर कैपिटल एक्चुअल कितना होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना होगा। टोटल तो 12 लाख देना है आपको, तो आपको अलग अलग फाइंड आउट करना होगा अमाउंट। चलिए, तो इसका हम कैलकुलेट करके बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। ये तो नहीं होगा, देखिए क्या निकालते थे फार्मूला में, नंबर ऑफ शेयर, कि कितना शेयर इशूड किया जाएगा। तो देखिए हमें टोटल कितना पेमेंट करना है, एक तरह से 12 लाख ही पेमेंट करना है। 3 लाख रुपए तो नगद दे दिए, 12 लाख रुपए का शेयर देना है। तो ये 12 लाख रुपए हम लिख देंगे ऊपर में, ठीक है। और हम शेयर इशूड कर रहे हैं, एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया। शेयर का दाम कितना है, 100 रुपया, और उसका 20% क्या चीज है, प्रीमियम है। तो यानी कितना हो जाएगा, 100 रुपये का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, कितना कि 20 रुपया। 100 रुपया का आप 20% निकालिएगा तो 2 रुपया होगा कि 20 रुपया होगा, बोल गए, कितना आएगा, 20 रुपया आएगा। तो आपका शेयर का एक्चुअल एक तरह से दाम कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। आप 120 से भागा लगा देंगे तो पता चलेगा कि हम अगला को शेयर कितना दे रहे हैं। 1 जीरो कट गया, 12 एकम 12 कट गया, तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 जीरो यानी 10,000 शेयर। हम इशू कितना करेंगे, उसको 10,000 शेयर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखिए, तो 10,000 इंटू 100 रुपया वास्तविक हो गया रियल शेयर कैपिटल में, और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना, 20 रुपया इंटू कर देंगे तो इससे हो जाएगा कितना, 10 लाख, और इससे इंटू कर देंगे तो 2 लाख। टोटल हो गया 15 लाख रुपए रिसीव्ड हो गया, 3 लाख रुपए नगद दे दिए हम, शेयर इशूड किए प्रीमियम में, तो 10 लाख रुपया हो गया शेयर कैपिटल का, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो अधिक में बेचे उससे कितना पेमेंट हो गया, 2 लाख रुपया पेमेंट हो गया। अब नरेशन जो लिखेंगे इसका क्या लिखेंगे, बीइंग इशूड शेयर कितना कर रहे हैं, 10,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, और 8 प्रीमियम ना, 8 प्रीमियम जो कि कितना परसेंट है, 20% है। ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चलो पिक करो तो लोग फटाफट, लास्ट इसका क्वेश्चन बताते हैं 26 का भी।
26 का बी ना, लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग इशू ऑफ शेयर का, 26 का बी। चलिए देखिए, नाम है आकांक्षा लिमिटेड ना, आकांक्षा लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ उत्सव लिमिटेड से, ठीक है। और कब खरीद रहा है? 1/4/2016 को। तो याद रखिएगा, भले हम अगर डेट नहीं लिख पाएँ तो आप लोग को यहाँ डेट दिया हुआ है कि कब खरीद रहा है, उस डेट को लिखना है। 1/4/2016 को खरीद रहा है और कितना में? फॉर अ सम ऑफ ₹12 लाख, यानी 12 लाख रुपए में खरीद रहा है। कर द एसेट्स ऑफ उत्सव लिमिटेड, यहाँ पर भी देखिए जो उत्सव लिमिटेड का बिजनेस हम खरीद रहे हैं, तो उत्सव लिमिटेड का संपत्ति कितना है? संपत्ति बता रहा है कि 13,50,000 का है ना। द एसेट्स ऑफ उत्सव लिमिटेड का जो संपत्ति है वह 13,50,000 का है, लायबिलिटी है 2 लाख का है, और बस इतना ही है। एसेट है 13,50,000 का, लायबिलिटी है 2 लाख का है। और करेक्ट 2 लाख वाज पेड इन कैश 5/4/2016, यानी 2016 को 5 तारीख चौथा महीना को हम 2 लाख रुपया पेमेंट कर देता है कैश से। बैंक से पेमेंट नहीं किया, चेक से पेमेंट नहीं किया, नगद दे दिया। और बाकी जो पैसा बचता है, फॉर द बैलेंस 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच वेयर इशूड, और 10/4/2016 को रेट ऑफ प्रीमियम 25% में। मतलब फिर हम क्या चीज़ दे दिए उसको, पर इक्विटी शेयर नहीं दिए, याद रखिएगा आप लोग। बनेगा तो सेम प्रोसेस से, लेकिन हम उसको शेयर ही दे रहे हैं, लेकिन इक्विटी शेयर नहीं दे रहे। कौन सा शेयर दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर उसको दे रहे हैं। अब 2 लाख रुपया नगद दे दिए, कैश दे दिया, और बाकी जो पैसा बचेगा वो पैसा हम उसको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया दाम है, और 100 रुपया में 25% हम एक्स्ट्रा उससे बेच रहे हैं, शेयर प्रीमियम पर बेच रहे हैं। यानी कितना हो जाएगा? 100 रुपये का फिर 25% निकालेंगे तो 25 रुपया हो जाएगा, यानी 125 रुपये में अपना सामान को बेच रहे हैं। तो हमको एक तरह से सामान कम देना पड़ेगा ना अगला को। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, पहला नाम बताइएगा। हम खरीद रहे हैं उसका बिजनेस एसेट, यानी उसका एसेट कितना का है? एसेट कितना का है? एसेट है 13,50,000 का है ना। और लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हो जाएगा क्रेडिट में, और थोड़ा सा जगह छोड़ देना। जब भी एसेट और लायबिलिटी का अगर आता है तो आपको ऊपर में भी जगह छोड़ना है, और क्रेडिट इधर तो फिर छूटा ही रहेगा। क्यों छोड़ना है? पता है आपको कि गुडविल निकल सकता है, चाहे कैपिटल रिजर्व निकलेगा, है कि नहीं। तो किसे खरीद रहे हैं? उत्सव लिमिटेड से। और कितना में? 12 लाख रुपए में बताया था, नहीं 12 लाख रुपया में। और लायबिलिटी कितना का है? 2 लाख। लायबिलिटी है 2 लाख। एक तरह से देखिए तो पैसा कितना हमको देना पड़ेगा? 12 और 2 14 लाख रुपया देना पड़ेगा। और संपत्ति कितना का आ रहा है? 13,50,000 का। तो बताइए कम देना पड़ रहा है कि ज़्यादा? ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो क्या चीज़ का वैल्यू का दे रहे हैं? इसका मतलब गुडविल का वैल्यू दे रहे हैं। क्या चीज़ का वैल्यू दे रहे हैं? गुडविल का। तो कितना बैलेंसिंग फिगर होगा? 12, 13, 14 लाख हो गया, और यहाँ पर घट कितना रहा है? 50,000 हो जाएगा। 14 लाख हो गया। ये आपका एंट्री कंप्लीट हो गया। अब अगला को पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने वाला यानी किसको करेंगे? उत्सव लिमिटेड को। उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यहां पर भी लिख देते हैं ना, ठीक है। उत्सव लिमिटेड अकाउंट डेबिट एट टू कैश दे रहे हैं ना कुछ, तो यहां लिख देंगे पहला कैश। देखिए इसको पेमेंट कितना करना है? 12 लाख रुपए करना है ना, तो 12 लाख तो इसको लिख देना है पहले फिक्स कि 12 लाख रुपए आपको देना है। 12 लाख रुपए में से कैश कितना दे रहे हैं? 2 लाख रुपया। अब बाकी पैसा क्या चीज है? प्रेफरेंस शेयर। कितना वाला? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर 8% वाला। आपको बताए थे जब प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो आपको वही लिखना है, ठीक है। जैसे अभी इक्विटी शेयर रहता था तो उसको खाली लिखते थे शेयर कैपिटल, है ना। तो इक्विटी और प्रेफरेंस में कुछ पहचान होना चाहिए ना। तो यहाँ पर कौन सा शेयर दे रहे हैं? उसको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, अलग वाला दे रहे हैं, तो उसका अलग का नाम थोड़ा लिख देना है,
ठीक है, डायरेक्ट इक्विटी शेयर रहता है तो हम लोग डायरेक्ट शेयर कैपिटल लिख देते हैं, वो मान लेता है कि वो इक्विटी शेयर ही है। लेकिन प्रेफरेंस रहेगा तो उसका तो पहचान अलग होना चाहिए ना। तो 8% का लिख देना कि 8% प्रेफरेंस शेयर है। कौन सा है? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देना है। क्लियर है? और साथ में आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? या तो नरेशन हो जाएगा, बीइंग इशूड शेयर, जगह पहले निकालिए, अब नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ शेयर। कितना पेमेंट करना है? 12 लाख में 2 लाख रुपए तो पेमेंट कर दिए, कैश पेमेंट कर दिए। बाकी जो पैसा बचेगा कितना? 12 लाख में 2 लाख को माइनस कर देंगे, 10 लाख रुपया हमें शेयर पेमेंट करना है जो कि प्रेफरेंस शेयर है। तो 10 लाख पेड अप अमाउंट है ना, तो 10 लाख और भागा हो जाएगा 100 रुपया है इसका शेयर का दाम है, और 25% प्रीमियम यानी 25 रुपया, तो हो जाएगा 125। और कितना बार में कटेगा? 8000 शेयर ना, 8000 शेयर आएगा, और 8000 में इंटू करेंगे 100 से, ठीक है, तो 8 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, करो इसका कितना हो जाएगा? 8000 ना, 30 और 8 बचे 40 और 8 दूना 16 4 20 यानी 2 लाख रुपया। ठीक है, ये देखिए टोटल 12 लाख रुपये हो गए ना पेमेंट। तो यही आपका कंप्लीट एंट्री। नरेशन तो लिख लेना, इशूड शेयर कितना करेंगे? 8000 शेयर इशूड करेंगे। ठीक है, चलिए नरेशन तो पिछले वाला क्वेश्चन में बताए थे। ये आपका टोटल एंट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इशू ऑफ शेयर का, टोटल 26 क्वेश्चन तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फॉरफीचर चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है।